जय भीम साथियों, हमारे YouTube चैनल नेटिव इंडियन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बार बुद्ध पूर्णिमा को लेकर एक अहम घोषणा की है, जो 12 मई को पूरे देश में विशेष श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा वह पावन तिथि है जब महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इस त्रिविध स्मृति को लेकर यह दिन बौद्ध अनुयायियों, न्याय के पक्षधर सभी नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध का संबंध केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि वैचारिक और आत्मिक स्तर पर भी गहरा है। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहेब ने नागपुर में लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तब उन्होंने न केवल अपने समाज को ब्राह्मणवाद से मुक्त किया बल्कि उन्हें आत्मसम्मान, बुद्धि और नैतिकता की एक नई राह दी। उस दिन से भारत के दलितों, पिछड़ों और शोषितों को एक ऐसा सहारा मिला जिससे वे मनुवादी व्यवस्था के जातीय अत्याचारों और मंदिर प्रवेश निषेध जैसी अपमानजनक परंपराओं से बाहर निकल सके। आज वही कट्टरपंथी हिंदू शक्तियां जो कभी इन समाजों को मंदिरों में घुसने नहीं देती थी, अब उन्हें जबरन हिंदू कहने और दिखाने का प्रयास कर रही हैं। यह एक धोखा है, एक छल है, एक ऐसा प्रयास जो बाबा साहेब के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है। जिस धर्म में छुआछूत भेदभाव और सामाजिक असमानता गहराई तक समाई हो, उसे त्याग कर ही हम आत्मसम्मान की राह पर चल सकते हैं। यही कारण है कि आज हर जागरूक अम्बेडकरवादी नागरिक बौद्ध धर्म का समर्थक है और अनेक तो उसका पालन भी करते हैं। इस संदर्भ में योगी आदित्यनाथ जी का बयान और भी गंभीरता से देखने की जरूरत है। उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा को राज्य स्तरीय उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की है। इससे पहले सरकार ने सरयू तट पर राम राज्य की कल्पना में करोड़ों खर्च किए, लेकिन अब बुद्ध को भी स्मरण किया जा रहा है। यह किस दिशा में इशारा करता है, यह समझना जरूरी है। क्या यह वास्तविक सम्मान है या बौद्ध प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल? गौतम बुद्ध का जीवन केवल अहिंसा और ध्यान का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह सामाजिक बदलाव, शोषण के खिलाफ विद्रोह और तर्क आधारित समाज के नियम का प्रतीक था। बुद्ध का संदेश था अपदीपो भव, यानी स्वयं प्रकाश बनो, जो हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर, मुक्त और सोचने वाला बनाता है। बुद्ध के जीवन में देवदत्त नामक व्यक्ति एक महत्वपूर्ण किंतु विवादास्पद पात्र था। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे, जिनका जन्म भी शाक्य वंश में हुआ था। वे बचपन में बुद्ध के घनिष्ठ मित्र रहे और उनके साथ ही राजमहल में पले पड़े। बाद में जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर संन्यास लिया, तो देवदत्त ने भी बौद्ध संघ में प्रवेश किया और एक भिक्षु बने वे साधना और ध्यान में निपुण थे। परंतु समय के साथ उनमें और ईर्ष्या घर करने लगी। उन्होंने बुद्ध के नेतृत्व को चुनौती देने का प्रयास किया। देवदत्त ने बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन पर उन्मत्त हाथी छोड़ना, पहाड़ से पत्थर गिराना, नकली भिक्षुओं को भेजकर हत्या का प्रयास करना, परंतु वे सभी असफल रहे। उन्होंने संघ में कठोर नियमों की मांग की, जैसे सभी भिक्षुओं का अनिवार्य शाकाहार, वृक्षों के नीचे ही निवास आदि। बुद्ध ने इन नियमों को अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक बताया, क्योंकि वे सभी भिक्षुओं के लिए उपयुक्त नहीं थे। इससे क्रुद्ध होकर देवदत्त ने संघ में विभाजन की कोशिश की और अपने अनुयायियों के साथ अलग गुट बना लिया। किंतु कालांतर में अधिकांश अनुयायी बुद्ध के पास लौट आए। बौद्ध ग्रंथों में देवदत्त की कहानी अहंकार, लालच और ईर्ष्या के विनाशकारी परिणामों का उदाहरण बनकर सामने आती है। कुछ ग्रंथों में उन्हें अंत में नरक में गिरने वाला बताया गया है, जबकि कुछ अन्य में यह भी कहा गया है कि उन्हें भविष्य में मोक्ष प्राप्त होगा। यह दृष्टांत बौद्ध शिक्षा के उस गहरे सिद्धांत को दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति परिवर्तन और मोक्ष की संभावना से वंचित नहीं है, चाहे वह कितना भी पतित क्यों न हो। बुद्ध पूर्णिमा का दिन इन सभी घटनाओं और शिक्षाओं की याद दिलाता है। इस दिन लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं, त्रिपिटक ग्रंथों का पाठ करते हैं, दिए जलाते हैं, बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं और जरूरतमंदों को दान देते हैं। बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर जैसे स्थलों पर विशेष आयोजन होते हैं। यह पर्व भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और जापान जैसे देशों में भी मनाया जाता है। आज जब राजनीतिक सत्ता बौद्ध प्रतीकों को अपना दिखाने का प्रयास कर रही है, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहेब ने बुद्ध का रास्ता केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति के साधन के रूप में चुना था। बुद्ध पूर्णिमा एक उत्सव ही नहीं बल्कि प्रतिरोध और आत्म मूल्यांकन का अवसर भी है।
यह सोचने का दिन है कि क्या हम अभी भी जातिवाद और शोषण से मुक्त हो पाए हैं या नहीं। सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार कर इसे विश्व स्तर पर फैलाया। उनके द्वारा निर्मित स्तूपों, विहारों और शिलालेखों ने बुद्ध पूर्णिमा के महत्व को गहराई से स्थापित किया। हालांकि मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में यह पर्व जीवित रहा। 20वीं सदी में DBR अम्बेडकर के नवबौद्ध आंदोलन ने भारत में इस पर्व को पुनर्जीवित किया और इसे सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में पुनर्स्थापित किया। आज बुद्ध पूर्णिमा केवल बौद्ध धर्म ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और वैश्विक शांति का भी प्रतीक बन चुकी है। बौद्ध धर्म के ह्रास के पीछे कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण थे। गुप्त वंश 320 से 550 ईस्वी के काल में ब्राह्मणवादी परंपराओं और वैदिक कर्मकांडों का पुनरुत्थान हुआ, जिसे शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके बाद 12वीं सदी में तुर्क आक्रमणों के दौरान नालंदा और विक्रमशिला जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया, जिससे बौद्ध धर्म की संस्थागत नींव कमजोर पड़ी। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि ब्राह्मणवादी परंपराओं ने बुद्ध को विष्णु के 10वें अवतार के रूप में पुराणों में स्थान देकर बौद्ध धर्म की स्वतंत्र पहचान को कमजोर करने की रणनीति अपनाई। इस प्रकार जानबूझकर बौद्ध इतिहास को मिटाने और सिमुलेट करने का प्रयास हुआ। इसके बावजूद बुद्ध पूर्णिमा आज भी अहिंसा, करुणा और समता की शिक्षाओं को जीवित रखने का अवसर है। यह पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। बुद्ध और देवदत्त जैसे पात्रों की कहानियां नैतिकता, आत्मगरुकता और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देती हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की स्मृति में समर्पित है, जिससे यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिवस बन गया है। इस दिन लोग ध्यान, दान, पुण्य और संयम के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। बौद्ध मंदिरों में प्रार्थना, दीप प्रज्वलन, त्रिपिटक का पाठ और बुद्ध मूर्तियों को स्नान कराने जैसी परंपराएं निभाई जाती हैं। लोग गरीबों को भोजन, वस्त्र और अन्य सामग्री दान कर सामाजिक सेवा में भाग लेते हैं। बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी जैसे तीर्थ स्थलों पर विशेष आयोजन होते हैं, जिसमें शोभा यात्रा और ध्यान साधना सम्मिलित होती है। यह पर्व न केवल भारत बल्कि नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और अन्य देशों में भी बड़े उत्साह से मनाया जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज के विश्व में भी प्रासंगिक हैं, जो तनाव, हिंसा और असमानता से ग्रसित समाज को आत्मशांति, करुणा और सह अस्तित्व का मार्ग दिखाती है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान में बुद्ध का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे एक ऐसे समय में प्रकट हुए जब भारत दार्शनिक चिंतन का केंद्र था। उन्होंने जो धर्म प्रस्तुत किया वह कर्मकांड, अंधविश्वास और ईश्वरवादी धारणाओं से परे था। बौद्ध धर्म की विशेषता यह है कि यह ईश्वर केंद्रित नहीं है, बल्कि यह तर्क, अनुभव और आत्म जागरूकता पर आधारित है। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता की पुष्टि या खंडन नहीं की, बल्कि ध्यान और व्यक्तिगत अनुभव को दुखों के निवारण का माध्यम बताया। इसी कारण यह धर्म आत्मनिर्भरता और आंतरिक शोध को महत्व देता है। वैदिक धर्म जहाँ यज्ञ, हवन और ब्राह्मणवादी कर्मकांडों पर आधारित था, वहीं बुद्ध ने नैतिक जीवन, ध्यान और करुणा को प्रमुख माना। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से एक ऐसा मार्ग दिखाया जो न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि सामाजिक समता की भी आधारशिला रखता है। डॉ. अम्बेडकर ने जब 20वीं सदी में लाखों दलितों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, तो वह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने बुद्ध को सामाजिक न्याय का प्रतीक बनाया और बौद्ध धर्म को भारत में नए युग के साथ जोड़ा। उनकी यह पहल आज भी भारतीय समाज में समता और न्याय के संघर्ष में प्रेरणा देती है। बुद्ध की करुणा और अहिंसा की परंपरा ने महात्मा गांधी जैसे नेताओं को भी प्रभावित किया। आज जब विश्व में पर्यावरण संकट, मानसिक तनाव और सामाजिक विघटन जैसे संकट गहराते जा रहे हैं, बुद्ध की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक उपयोगी प्रतीत होती हैं। भारत की पहचान बुद्ध से इसलिए भी जुड़ी है क्योंकि उन्होंने यहाँ एक ऐसी वैचारिक परंपरा को जन्म दिया जो आज भी विश्व को दिशा दे रही है। बुद्ध पूर्णिमा जैसे पर्व भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत को जीवित रखते हैं और वैश्विक स्तर पर शांति, करुणा और विवेक का संदेश फैलाते हैं।
बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग, अनित्य, अनात्मा और कर्म के सिद्धांत दिए, ये वे किसी दैवीय आदेश या ग्रंथ पर आधारित नहीं थे, बल्कि अनुभव, तर्क और आत्मनिरीक्षण पर टिके हुए थे। उन्होंने साफ कहा कि मेरी बातों को आंख मूंद कर मत मानो, बल्कि स्वयं जांचो, परखो और अनुभव करो। यह दृष्टिकोण धर्म को अंधश्रद्धा और पाखंड से मुक्त करता है, और इसी वजह से बौद्ध धर्म को वैज्ञानिक धर्म भी कहा जाता है, जहां अन्य परंपराएं अदृश्य शक्तियों, आत्मा, सृष्टि की रहस्यमय उत्पत्ति पर टिकती हैं। वहीं बुद्ध ने स्पष्ट किया कि इन प्रश्नों का उत्तर देना व्यर्थ है, यदि वे मनुष्य के दुख को नहीं मिटा सकते। बौद्ध धर्म का यह व्यवहारिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक आधार उसकी उस समकालीन प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है जो आज के समय में भी विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य और मानवतावाद से मेल खाता है। ध्यानशील और प्रज्ञा, यह 3 स्तंभ केवल व्यक्तिगत मुक्ति की नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता की भी नींव है। बुद्ध ने जब जाति और लिंग के भेद को नकारते हुए स्त्रियों को संघ में स्थान दिया, तो यह एक क्रांतिकारी कदम था जो आज भी कई रूढ़िवादी धर्म व्यवस्थाओं में असंभव जैसा लगता है। इसी संदर्भ में जब हम देखते हैं कि भारत के एक शक्तिशाली राजनेता विदेशों में बुद्ध की विरासत पर गर्व जताते हैं, बुद्ध की भूमि से आने का दावा करते हैं, तो यह तब और विरोधाभासी प्रतीत होता है जब वही नेता देश के भीतर एक धर्म विशेष के वर्चस्व की बात करते हैं। अगर बुद्ध की धरती का सम्मान है तो उसकी मूल आत्मा, समता, करुणा, विवेक और तर्क का भी सम्मान होना चाहिए। बुद्ध का भारत वह भारत था जहां न केवल वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी गई, बल्कि सामूहिक मुक्ति का मार्ग भी प्रस्तावित किया। भारत का संविधान भी इसी आत्मा को आगे बढ़ाता है, धर्मनिरपेक्षता, समानता और सभी धर्मों का सम्मान। अगर आज हम भारत को एक धर्म पर आधारित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो यह न केवल बुद्ध की शिक्षाओं का अपमान होगा, बल्कि उस समावेशी भारत की भी हत्या होगी जिसकी नींव संविधान और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों पर रखी गई थी। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कोई भी विचार, कोई भी व्यवस्था या धर्म, जब तक उसमें विवेक, तर्क और समता नहीं है, वह मानवता के कल्याण का मार्ग नहीं बन सकता। तो क्या यह उचित नहीं होगा कि हम बुद्ध के नाम को केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गौरव के लिए ना इस्तेमाल करें, बल्कि उनके सिद्धांतों को भारत की नीतियों, राजनीति और सामाजिक व्यवहार में भी लागू करें? क्या आपको लगता है कि आधुनिक भारत में बुद्ध की शिक्षाएं केवल सांस्कृतिक प्रतीक बनकर रह गई हैं, या क्या वे आज भी सामाजिक बदलाव का आधार बन सकती हैं? साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।